बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की बोल साचे दरबार की बोलो नंद कंदवासी भगवान की गुरु ब्रह्मा गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च धनं तमेव देव देव वंदो चरण सरोज गुरु मंगलाकार जय सेवक में होते हैं भवसागर से पार गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न हरंतु तासे सर्व परम में ध्यावत है सत्संग आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तार ने शब्द नाव बनाए सुंदर जीव का को तारने नम्रता और दीनता से वेद सतगुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। आज 12 अक्टूबर दिन सोमवार 2020 अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से आज हम अपना दैनिक सत्संग का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज हमारे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का स्मृति दिवस भी है। बड़े ही आज सुबह से हम उस टाइम को उस समय को याद कर रहे हैं, उनके आशीर्वाद को याद कर रहे हैं। बड़ा लंबा समय हमने अपने मालिक के साथ गुजारा है और भरपूर प्यार पाया है। इतना प्यार पाया है कि कोई हर तरह से बात कर लेते थे, हर तरह की बात कह लेते थे, दिल की बात कह लेते थे। और आज बख्शीश जो भी है हमारे ऊपर मालिक की, वो हमारे मालिक सतगुरुदेव महाराज की है। उनकी अगर हम आशीर्वाद और उनका जो उन्होंने हमारे पर कितने हमारे क्या बताऊं मैं आपको कि किस किस टाइम में हमारा वक्त किस तरह से बदला है, मैं इसका वर्णन भी नहीं कर सकता। एक किताब लिखी जा सकती है अपने मालिक के एहसानों की, आशीर्वादों की। जब भी थोड़ा सा मूड खराब हुआ, या बचपन में भी जब बहुत छोटे से थे, जब गुरु महाराज जी, तो मैं उस टाइम जब गद्दी पे गुरु महाराज जी बैठे हैं, बहुत छोटा था मैं, और जो है और बच्चों की तरह जो है कुछ भी जाके कह देते थे। आज उनके सारे जितने भी उन्होंने हमें आशीर्वाद दिए, जितने भी उन्होंने हमारे साथ सत्संग किया, दो बातें कही, हम किसी भी बात को कहते थे तो आज उन्हें हमें सब याद रहता है। एक एक बात याद है कि कब महाप्रभु ने किस बात के लिए क्या कहा। हमने बिजनेस गलत शुरू कर लिया। छोटी सी बात बताता हूं आपको, क्योंकि आज हमें उनको, उनकी याद में हमें नाम भी जपना चाहिए और हमें उनके अपने ऊपर जो की हुई हमारे ऊपर इतने एहसानों का भी जो है याद करना चाहिए कि कब किस टाइम हमें जो है समझाया गया और किस तरह से हमें समझाया गया। मैंने हर चीज़ हमारे घर में जो है, जो भी हमारे गुरु भाई हैं इस बात को समझते ही हैं कि हम जो है अपने हर काम को अपने मालिक से पूछ के करते हैं। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक बार मैंने बिना आशीर्वाद लिए, बिना पूछे
जोश में आकर, मुझे ये भी याद नहीं रहा, तो मैंने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया। उसका मैंने ऑफिस बनाया। ऑफिस बनाकर जो है उसको मैं सैंपल लेके मैं, उस टाइम गुरु महाराज जी विराजमान थे पूना में, तो मैं रागधाम चला गया। और जब मैंने रात को, मुझे दर्शनों की आज्ञा हुई, तो मैं मथा टेकने की, तो मैं गया गुरु महाराज के पास। मैंने जाकर उनको सैंपल दिखाए कि मैंने, स्वामी जी, ये काम शुरू किया है। तो गुरु महाराज जी मेरी तरफ देख कर मुस्कुराए और मुझे जो मैंने सैंपल लिए थे उसको उठा के ऐसे करके फेंका, ऐसी कोई काम है? तो मुझे उस काम का बताया, नाम लेकर मेरा कहा कि ये करना है। मैं एकदम अचंबा हो गया। मुझे जो काम करना था उन्होंने मुझे आज्ञा फरमाई कि तुमने ये काम करना है, ये कोई काम नहीं है, तेरे मतलब का काम नहीं है गाय। तो आप सोचो कि मालिक कितने जानी जान होते हैं। और वाकई उस काम के अंदर जो मैंने थोड़ा सा भी किया, उसके अंदर एक बड़ी मुश्किल से उससे निकले हम। उसमें घाटा तो नहीं पड़ा, लेकिन एक बहुत बड़ा सिस्टम बदल गया। लेकिन क्या है कि हमेशा जो है अपने प्रभु से जो है आज्ञा लेकर करा जाए काम, तो कभी हमेशा देखो कैसे उन्होंने मुझे उस काम के बारे में बताया कि तुमने ये काम करना है, इस काम को करना है। और मैंने आते ही जो है उस काम को शुरुआत कर दी, और उस काम को जो मैंने नया स्टार्ट किया था उसको इमीडिएट बंद कर दिया। लेकिन जब तक थोड़ा बहुत शुरू कर चुका था, उसके अंदर जो ऐसे भी थोड़ा बहुत मुझे संघर्ष झेलना पड़ा। कोई बात नहीं, वो भी ठीक हो गया। वो भी गुरुमाई ने ऐसे उस काम को पॉजिटिव कर दिया, जिसमें घाटा पड़ना था वो भी प्रॉफिटेबल हो गया। कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया मेरे साथ, ऐसे गुरुमाई ने ऐसा काम किया जिसमें मेरे पैसे फंसने थे, वो भी ठीक हो गया। तो ऐसी ऐसी स्मृतियां हैं हमारे अंदर कि सब कुछ बता देते थे हमें। मंदबुद्धि हम लोग जो है इतनी बात को समझ नहीं पाते थे। आज हम समझते हैं कि हमारे गुरु महाराज जी के हर बात के अंदर जो भी प्रवचन करते थे, जो भी दो शब्द कहते थे हमें, उसके अंदर बहुत बड़ी ताकत होती थी, उसका कुछ मतलब निकलता था। प्रसाद देते थे अपने कर कमलों से, तो पूरे उस प्रसाद के अंदर इतनी ताकत होती थी। मैंने आपको एक सत्संग में सुनाया था कि मैंने एक मरते हुए कुत्ते को, अपने गली में एक कुत्ता मर रहा था, तो ऐसे ही मैं अनंतपुर से आया था, तो आपको मैंने सुनाया किस तरह से गुरुमाई ने अपने कर कमलों द्वारा प्रसाद दिया। तो मैंने सोचा कि ये कुत्ता मर रहा है, मैंने ये नहीं सोचा कि प्रसाद है, मैंने सोचा कि चलो इसको, शायद इसको वो पड़े थे, मैंने प्रसाद पड़ा था, मैंने उसको कुत्ते को उसके पास डाल दिया, उसके मुंह के पास, और वो हमारे गेट पर ही थोड़ा सा आगे, वो ऐसे लग रहा था कि अभी जाएगा, अंतिम सांस ले रहा था। जब उसने जीप से वो बिस्कुट उठा ले, मेरे जाने के बाद, मेरे सामने तो नहीं उठाए, लेकिन उसके बाद उसने वो प्रसाद खा लिया। लेकिन शाम को आया तो मैंने देखा कि उसके अंदर थोड़ी पहले से चुस्ती थी। कितनी शक्ति होती है मालिकों के हाथ कर कमलों द्वारा दिए गए प्रसाद में। उस दिन के बाद मुझे बड़ा वो लगा कि देखो, हम कदर नहीं डालते। महापुरुष तो हमें बहुत कुछ देना चाहते हैं और बहुत कुछ देते हैं, और हमें समझाते हैं कि गलत रास्तों पर नहीं चलना। 20 साल पहले जो मैं, आज 20 साल हो गए, जो गुरुमाई ने जब वचन फरमाए थे, वो भी एक बहुत बड़ी स्मृति है अपने आप में, कि जो ये तामसिक चीजें छोड़ देगा वो हमारा बड़ा प्यारा भक्त होगा। ये व्यास पूजा के 1-2 दिन बाद शायद है, 1999 की व्यास पूजा या 2000 की व्यास पूजा में ये वचन फरमाए थे। वो जो है भक्त जो है अपने हाथ उठाए, जो शराब मीठ ठंडा ये सब छोड़ना चाहते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी स्मृति है, क्योंकि मैं ये
कभी बैठकर पी भी लेते थे, खा भी लेते थे। तो मालिक ने वो ऐसी ताकत बख्शी, वो दिन गया और आज का दिन आया, इतनी ताकत बख्शी। तो सब कुछ उसके चक्कर में जिंदगी के अंदर हमने आज तक मुंह के अंदर एक पान का टुकड़ा तक नहीं रखा। पीना खाना तो दूर, किसी चीज की मुंह में डालने की आदत नहीं, सुपारी तक भी कोई हैबिट नहीं डाली। जबकि मैं सिगरेट पीता था, विस्की पीता था। आज मेरी जिंदगी सुधार दी, उसके पीछे हमारे मालिकों का हाथ है। उस टाइम हमने वो हाथ उठा दिया, आज हमारा हाथ भी पकड़ लिया। और मालिक जो चीज किसी का आज्ञा करते हैं, उस टाइम मैं ये बात सोचता था कि अगर मेरे से ये सब कुछ छुड़वाया है, उसी दिन से सब कुछ छोड़ दिया था। और मैं सोचता था कि मुझे एक चीज का पता था कि अगर हमारे को ये चीजों के हाथ उठवाए हैं तो मालिक जो है, कोई भी काम जो है अगर वो करवाते हैं तो उसको पूरा करने की शक्ति भी खुद देते हैं, अगर हम अपने मन से पक्का सोच ले तो। और आज उनकी शक्ति ये काम कर रही है कि 20 साल से जीवन में मैंने किसी चीज को भी जैसे किया वैसे का वैसे ही। कितनी स्मृतियां हैं मेरे मन में कि कैसे कैसे जब हमारे पास कमी थी, इतना काम नहीं था, बिजनेस नहीं करते थे, बहुत प्रॉब्लम्स थी, तब की घटना मैं आपको सुना नहीं सकता, क्योंकि घटना ही ऐसी है, गुप्त रखने वाली वो जो है स्मृति है। लेकिन मालिकों ने कैसे कैसे मेहर करी, आप सोच भी नहीं सकते। तो प्रभु तो हमारे जो भी, हम एक बात को मैं जब भी याद करता हूं कि दरपल भले बुरे समय आवे, हमारी आरती के अंदर स्वामी मेरा परमहंस महाराज विद्यासागर परमानंद, ये परमहंस जी का दरबार है, इसमें कोई खाली नहीं, आज तक मैंने किसी को खाली जाते नहीं देखा। बहुत लोगों को हमारी मदर ने इस दरबार में लगाया, नाम लेकर दिया। मेरे साथ भी बहुत दोस्त गए, सभी को नामदान दिलवाया, सभी रहे। आज वो सभी भूलते नहीं हैं, उनको मालिक की कृपाएं सभी याद रहती हैं। एक तो मेरे साथ एक बहुत बड़े ऑफिसर गए, उन्होंने ये मन में मुझे बात बताया, जब दर्शन करके आए गुरुमाई ने उनसे बातचीत भी की। मैंने कहा ये अफसर हैं, उन्होंने कहा मैं दोबारा आऊंगा अगर मेरा ये काम पूरा हो गया तो, तब मैं मानूंगा। नाम वाले नहीं थे वो, वैसे ही ले गया। तब मैं साथ में, उनको गुरुमाई ने पूछा किसको मानते हो, उन्होंने कहा शंकर भगवान को। उन्होंने कहा शंकर भगवान देखे हैं कभी? उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो इस तरह करके हमारे मालिक तो बहुत दूर की बात करते हैं, बहुत ऐसी करते हैं, बड़ी अद्भुत बात करते हैं, जिसका हमें उस टाइम समझ नहीं आती, लेकिन बाद में हमें पता होता है, लगता है कि। इसलिए महापुरुषों का वचन कभी खाली नहीं जाता, कभी उनका आशीर्वाद खाली नहीं जाता, और पता लग जाता है कि आशीर्वाद दे रहे हैं। बस एक ही बात जाके मांगता था, एक बड़ा तगड़ा सा आशीर्वाद दे दो जी, ऐसे कहता था जाके, तगड़ा सा आशीर्वाद दे दो जी। उनको जी, जो हमारे गुरु भाई देख रहे हैं उनको सब बातें समझ आ रही हैं। जो नून गुरु भाई हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि अपने गुरुओं का, जिनके गुरु धारण कर रखा है, उनके लिए अपने मालिक ही सब कुछ होते हैं। एक बार आप गुरु भाई बन के तो देखो, तो इस तरह करके जो है प्रभु के साथ मिल के तो देखो, उससे नाता जोड़ के तो देखो ना। वो 24 घंटे आपके साथ रहे। मैं किसी को भ्रम ज्ञान में नहीं डालता। लोग सोचते हैं ये रोज ऐसी मिलती जुलती बातें करते हैं, सत्संग ऐसा ही होता है। जब सच यही है, सिमरन का सच है, मालिक से सच यही है, ना किसी भूत को डर लगता है, ना किसी को प्रेत से डरने की जरूरत है, ना किसी को भ्रम ज्ञानों में पढ़ने की जरूरत है। जिसने अपने मालिक का दामन थाम लिया
उसको फिर किस चीज की डर, किस बात का है? फिर उसको किसी देवी देवता की भी कोई जरूरत नहीं है। फिर तो सिर्फ एक चीज की है कि अपने प्रभु के नाम का सिमरन करो। गुरुओं के घर में तो देवी देवता भी लाइन लगा के खड़े होते हैं। जिसने ना देखा हो तो देख भी सकते हो। भक्ति करो तो दिखेगा सब कुछ। देवी देवता भी गुरुओं के घर में लाइन लगा के खड़े होते हैं। बिना गुरु के किसी देवी देवता की भी गति नहीं होती। उनको भी अपने गुरुओं के हिसाब से चलना पड़ता है। गुरु घर के जब तक नहीं बनता कोई, तब तक उनका कोई उद्धार नहीं है। कहा तो यहां तक जाता है कि उसके घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए जिसने गुरु या किसी इष्ट देव को धारण ना कर रखा हो। तभी जो है पहले लोगों को पूछा जाता था कि आपके गुरु कौन है। आज के टाइम में तो कोई किसी को कोई, हमारे कानून कायदे सब खत्म हो गए हैं। आज के टाइम में तो सभी के लिए एक ही कानून बन गया है कि नाम जपो, राम राम जपो, कृष्ण जपो, जो भी जपो, पहले साकार रूप को देखो, उसके अंदर ध्यान लगाओ, फिर आकार। लोग अपने मन मर्जी से आजकल भक्ति कर रहे हैं, सब अपने मर्जी से। जो कोई लिखा वो पढ़ा, फेसबुक में पढ़ लिया, फलाना नाम जपो तो ठीक हो जाएगा, फलाना कर लो तो ठीक हो जाएगा। अखबार में आ जाता है कि ये बात तो ठीक है, उनका असर होता होगा उन चीजों का, फलाने ग्रह का जाप कर लो, ये कर लो। मतलब इस तरह के सारे जिसका कोई भी प्रमाण नहीं है, उनको जो भी कहो। हमारा देश तो ऐसा है कि एक वो संत आए थे गोलगप्पे वाले, वो खा लो तो गोलगप्पे खाए कि नहीं, कृपा बन जाएगी, गोलगप्पे खा लिए जी। उसे आपने इतने दिनों से वो नहीं खाया, ये नहीं किया। ये सारी चीजों पे हम लोग कितने भ्रम ज्ञान में जाते हैं, जबकि सच्चाई क्या है? गुरु नानक देव जी सब सच्चाई को अपने ग्रंथ में लिख के चले गए हैं। कहीं गए नहीं है, लेकिन वो ग्रंथ में है। वो ग्रंथ में ही एक एक चीज जो आपके जो अपने गुरबानियां हैं उसके अंदर एक एक चीज है। वो सच्चाई है कि नाम जपोगे तो कुछ प्राप्त कर लोगे, अच्छे काम करोगे, दान करोगे, लंगर लगाओगे, और वो भी मैं बनकर नहीं। थोड़ी सी बातों के अंदर भक्ति का सिस्टम ठीक हो जाता है। ध्यान लगाओ, योग करो, ये सारी चीजों का बड़ा असर है। तो गुरु नानक देव जी ने तो क्लियर एक ही बात लिख रहे थे। इस टाइम जो कलयुग का एक ही गुरु मंत्र है सभी के लिए, कलयुग केवल नाम धारा, सिमर सिमर न उतरे पारा। वही आदमी सुखी रहेगा जो नाम का सिमरन करेगा। अभी कितने बहुत सारे गुरु हो रहे हैं जिनके पास मैं जाता हूं, वो भी अपनी संगतों में एक ही बात कहते हैं कि नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। तो इस तरह करके तभी आपका कल्याण होगा, नहीं तो अशांति 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 है। डिप्रेशन 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 है। मैं आपको एक बात बताता हूं, और ये बात माँ बाप को बहुत ज्यादा, इस टाइम माँ बाप को अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखने की सख्त जरूरत है। क्योंकि इस टाइम बच्चे जो हैं घर पर ज्यादा रहते हैं, बाहर निकलना उनका बहुत कम है। अभी थोड़ा कोरोना कम हुआ है, मगर अभी बच्चों के आप ख्यालात देख सकते हैं। मैं अभी 2-3 दिन पहले एक बच्चे का व्हाट्सएप चेक कर रहा था। ये मैंने 3 बच्चों की बातें देखी हैं। एक बच्चे ने क्या लिखा है, चैटिंग कर रहे थे, 2 बच्चे चैटिंग कर रहे हैं। उनकी मैंने कहीं गया हुआ था तो उनकी चैटिंग मैंने देख ली, वैसे ही क्या लिख रहे हैं वापस में, क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेशन करता रहता हूं कि आज के बच्चों के विचार क्या हैं। उनकी चैटिंग क्या पढ़ी मैंने, एक बच्चे ने लिखा दूसरे बच्चे को कि मेरे मम्मी पापा आपस में 24 घंटे एवरी टाइम लड़ते रहते हैं, मैं इनसे बहुत तंग हूं, किसी दिन मैं सुसाइड कर लूंगा। ये मैंने चैटिंग पढ़ी है। इस तरह की चैटिंग मैंने 3 तरह की चैटिंग पढ़ी है, 3 अलग अलग बच्चों की, कि आपस में फ्रेंड क्या बातें करते हैं। कोई बहुत अच्छी बातें नहीं हो रही आजकल के बच्चों की। अगर आप मोबाइल पे पढ़ते हैं, बच्चे अपना दुख अपने फ्रेंड्स में आपको नहीं बताते,
माँ बाप को नहीं बता रहे। मैं विशेष तौर पर सभी माँ बाप के, इंडिया के अंदर सभी माँ बाप को कहना चाह रहा हूं, अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें। छोटे छोटे बच्चे 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास से नीचे के बच्चे भी जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हमारे मम्मी पापा लड़ते हैं। एक मैं और बात बताता हूं आपको। मैंने एक और देखा किस्सा। मम्मी का फ्रेंड है, पापा की फ्रेंड है, दोनों दादा दादी के पास बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, अपनी अपनी ऐश करते हैं। बच्चे का जीवन खराब कर दिया, इतने इंटेलिजेंट बच्चे का जीवन खराब कर दिया। ये मैं खुद देखा। मैंने कुछ वो बच्चे पागल नहीं हैं। आप बच्चों को बच्चा मत समझिए। हर बात की एक्टिविटीज माँ बाप की वो सब देखते हैं। जब मेरे बच्चे मुझे ये कहते हैं कि पापा आप जो घर में हमें कोई भगवान ने सिखाकर नहीं भेजा कि हमें लाइफ कैसे बितानी है, हम आपकी लाइफ को देख के ट्रेस कर रहे हैं। जो आप बोलते हो हम वही बोलेंगे, जो आप कहते हो हम उसको सीख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे हमें देख के फॉलो करते हैं, और फॉलो करते हैं तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि वो वही करेंगे और बिल्कुल वही का वही करते हैं जो बच्चे हमसे सीखते हैं। हम गालियां निकालेंगे, बच्चे भी गालियां निकालते हैं। हम उनको जो है, हम उनके साथ जैसा व्यवहार करेंगे, हम अपने परिवार के साथ जैसा व्यवहार करेंगे वो अपने परिवार के साथ वैसा व्यवहार कर रहे हैं। हम अपनी सिस्टर को अटेंड नहीं करते, वो बच्चे भी नहीं अटेंड करेंगे। हम अपने ब्रदर को अटेंड नहीं करते, वो अपने चाचे को अटेंड नहीं करेंगे। ये सब कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि उनको लगता है मदर फादर जो है इग्नोर मारते हैं और उनको ऐसे ऐसे करते हैं, वो वही ट्रेस करते हैं। जब हम उनको उनके कहते हैं कि नहीं बेटा सबके साथ अच्छी तरह बात करनी है, व्यवहार करना है, वो कहते हैं नहीं आप नहीं अच्छा व्यवहार करते, हमारे ऊपर उम्मीद कैसे रखते हो आप। हम बेसिक बातों पे नहीं जाते, हम बड़ी बड़ी लंबी लंबी चर्चाएं, बड़े बड़े सत्संग करने के लिए लगे हुए हैं। पहले बेसिक सुधारो। आज जो हमारा बेस खराब हो रहा है। पहले क्या होता था, बच्चे क्या देखते थे, आए जो भी घर में आता था उसके लिए भाग के एकदम बिना उससे पूछे वो कहता भी रहता था। तभी खाने का टाइम होता था उसके लिए खाना तैयार करते थे, जिसके लिए जो टाइम होता था उसको तैयार करते थे, उसकी इज्जत करते थे, मान सम्मान करते थे। कभी भी किसी भी परिवार के प्रति किसी की बुराई नहीं करते थे। मैंने खुद देखा, आज तक किसी की बुराई होते नहीं देखा। इतने साल हमारी मदर फादर सब हमने देखा, कोई परिवार में आता था फटाफट भागकर उसके लिए कैंपा लाओ, ये करो वो करो। पहले फ्रिज नहीं होते थे तब भी मैंने ये सब देखा, और जब फ्रिज आ गए तब भी हमने देखा। जब फोन पीपी होता था, किसी और के घर में फोन सुनने जाते थे, वो भी उनके घर में फोन सुनने जाते थे, बड़ा फक्र महसूस करते थे, कोई डिस्टर्बेंस महसूस नहीं करते थे। वो भी हमें चाय पानी पिलाते थे। पहले फोन सुनने गए हैं, वो जरूर कैंपा खोल के लाते थे या पानी लाते थे, सिंपल। हमारा एटिकेट्स तो ये थे। हमने एटिकेट्स कौन से ले लिए, वहां वाले पश्चिम सभ्यता जिसको कहते हैं हम। पश्चिम सभ्यता में क्या है, आपने एक बार कह दिया, मैंने ये, कोई पूछेगा आपने चपाती खानी है, आपने उसने कह दिया नहीं, आप चपाती वापिस रख दोगे। दूसरी बार नहीं कहोगे, कोई नहीं ले लो। वो तो एक हमारी फॉर्मेलिटी इंडियन है, सिस्टम है, एक दो बार जरूर कहलवाना और कहना। इज्जत से खाते हैं, इज्जत वाला। वहां पे नहीं है ऐसी बातें। हमें बहुत सुधारना पड़ेगा अपने आप को। और बच्चों की मैं खास बात, जो इसीलिए आज मैं स्पेशल मैंने आपको इसलिए बताई है कि बच्चों की चैटिंग देखिए, बड़ी नेगेटिव बातें हैं। बच्चे खुश नहीं है, अपने माँ बाप से खुश नहीं है, अपने माँ बाप के एटिकेट से खुश नहीं है। कई बच्चों में माँ बाप आपस में लड़ते रहते हैं किसी वजहों से। बच्चों के छोटे दिमाग होते हैं, बड़े सेंसिटिव दिमाग होते हैं, वो उन बातों को बड़ा कैच कर लेते हैं। और माँ बाप को समझ नहीं आती कि बच्चों के अंदर चल क्या रहा है, इसके इनके दिमाग में क्या चल रहा है। उनकी बातें सुनिए, अपने उनके साथ बैठिए, उनका व्यवहार देखिए कि आपके साथ असामान्य व्यवहार तो नहीं है। एक बच्चा, और मैंने तीसरा केस और बताता हूं। एक बच्चे को उसके माँ बाप कहते हैं कि तुम्हें डिप्रेशन है।
लेकिन बच्चा कहता है कि मैं सुन सुन के परेशान हो गया हूं, मुझे कोई डिप्रेशन है नहीं, मैं वैसे चुप रहता हूं। बच्चा अपने फ्रेंड को जो है चैटिंग में बता रहा है। ये तीसरा केस बता रहा हूं आपको। जबरदस्ती भी बच्चे के, आप कौन होते हैं बच्चे का डिसाइड करने वाले के बच्चे का मूड चेंज हो रहा है। कई बच्चे कई बार बहुत ज्यादा बोलते हैं, बाद में उनके ग्रह चेंज होते हैं, कुछ भी होता है तो बच्चे का थोड़ा स्टाइल चेंज हो जाता है। ये साइकेट्रिस्ट चेंज बताएगा कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। आप अपने आप कोई डिसाइड नहीं कर सकते। आप सिर्फ बच्चे को अच्छी बात बताइए उसका, क्योंकि बच्चे के जब उम्र चेंज होती है तो उनकी प्रॉब्लम्स भी चेंज होती रहती है। लड़कियों में अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, लड़कों में अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। बच्चे की हर स्टेज में हर साल बाद उनका खेलने की चीज़ें बदल जाती हैं, उनका हर चीज़ बदल जाती है, उनका सोच भी बदल जाती है। फिर वो एक टाइम ऐसा जाता है जो आपके हिसाब से चलने लग जाता है। बच्चा आप पे पूरा वॉच करता है। आप सत्संग करते हैं, आरती पूजा घर में करते हैं, बच्चा आपको फॉलो करेगा। आप सेवा करने जाते हैं, वो आपको फॉलो करेगा। आप सिख फैमिली के बच्चे देखें किस तरह से भाग भाग के लंगर में सेवा करते हैं। हमारे गुरु भाइयों के देखें जब बच्चे हम अनंतपुर जाते हैं लंगर में किस तरह से भाग भाग के दाल की बाल्टियां उठा के सेवा करते हैं। बिल्कुल नहीं शर्माते, क्योंकि वो देखते हैं। इस तरह से हमने बच्चों को अपने फॉलो करने, आज मैंने खास तौर पर इसलिए ये बात रखी है कि ये जो है ये चीजें हमारे को बहुत जरूरी है आज के टाइम के अंदर। अपने आज जो पीढ़ी बीत गई, जो बड़ी पीढ़ी हो गई है उनके लिए तो, उनको भी मैं ये कहता हूं, जो बच्चे नौकरियों पर लग गए हैं उनको भी मैं कहता हूं कि अपनी सोसाइटी नशे वाली बंद करो। हमारे को ठगा जा रहा है, सिस्टम हमारा बर्बाद किया जा रहा है। गुटखा ये वो नशे के नई चीजें आ रही हैं। ये रात की पार्टियां बंद करें। किसी को लॉस होता है तो हो जाए। एंजॉय के साधन बहुत सारे हैं, बड़े इजी एंजॉय रखिए कि जिसमें आपका स्वास्थ्य खराब ना हो, नींद खराब ना हो। शरीर है तो आपका स्वास्थ्य है। मैं आपको बार बार एक ही बात कहता हूं, जो आज से अंग्रेजों के टाइम से बात चली आ रही है उस बात को तो फॉलो करो। पैसा गया, अगर आपके पास धन चला जाता है तो आपका कुछ नहीं बिगड़ा भी। शरीर चला गया, स्वास्थ्य आपका खराब हो गया तो आधा जिंदगी खत्म हो गई आपकी। अगर आपको कोई बिग बीमारी लग गई, बड़ी बीमारी, गुर्दे ये वगैरह, तो घर बर्बाद हो गया समझो आपका। फिर तो आप आधे गए, घर के परिवार की लाइफ चली गई अगर आपको कोई बीमारी लग गई। और अगर आपका चरित्र चला गया, आज चरित्र की बहुत बड़ी मान्यता है। जो अपने टाइम में लोग कहते थे चरित्र गया तो सब कुछ गया। जब आपका चित्र चला गया, चरित्र लोग आपको कहने लगे ये सब ऐसे ही हैं, तो आजकल चरित्र का सिस्टम बहुत ज्यादा डाउन चल गया। देख रहे हैं आप चरित्र बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े हीरो जिनको आप अपने अपने वो मानते थे। एक टाइम था जब चरित्र होते थे, अब चरित्र वाला मामला तो सब कुछ गया ही पड़ा है। जब माँ बाप बच्चों को देख रहे हैं कि माँ अलग फ्रेंड से बात कर रही है, बच्चे अलग से कर रहे हैं, तो क्या सोचते हो कि बच्चों का चरित्र कैसा होगा? शर्म उतर जाती है ना जब आपने, कहते हैं जिसकी उतर गई लोई वो क्या करेगा कोई। लोई कहते थे जो घूंघट को, जब घूंघट उतार दिया, पहले तो घूंघट उतार दिया होता था, पहले घूंघट करते थे लोग, औरतें करते, बहुत पुरानी बात बता रहा हूं। उसके बाद जब उतर गया तो फिर शर्म भी उतरती चली गई। धीरे धीरे सब कुछ बदलता चला गया हिंदुस्तान के अंदर। इंडिया का तो कल्चर ही बदल गया सारा, इस तरह का कल्चर ही था। चलो बदल भी गया, आपने बदलते जमाने के साथ बदलना भी है, लेकिन नकल करो तो पूरी अकल के साथ करो ना। आप विदेशियों की नकल तो करते हो, लेकिन पूरी अकल भी तो लड़ा लो उसके साथ। आपने क्लबों में जाना शुरू कर दिया, वो अपने किस तरह से जाते हैं, वो वीकेंड में जाते हैं, पूरा वीक कमाते हैं, उसके बाद शनिवार सैटरडे करते हैं। तो उतनी अकल भी सीख लो कि हमें वीकेंड में अगर कोई एंजॉय करना है तो उस टाइम कमा के करना है। हमारे हिंदुस्तान में पहले ये गंदी बातें सीख लेते हैं बच्चे, पहले क्लबों में जाना सीख लेते हैं हुक्का बार में, क्योंकि हमारे
हमारे जो हुक्का बार के मालिक हैं या जो बार के मालिक हैं या शराब के बार के मालिक हैं, उनको कोई शर्म नहीं आती कि बच्चे यहाँ क्यों छोटे छोटे आ रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। पहली बात उनको रखना चाहिए, सरकार से ज्यादा तो बार के मालिक, उनको तो पैसे कमाने से मतलब है। वो तो दूसरे का जूठा, रात को अंधेरे में इतना लाइट कम जल रही होती है, उसके अंदर किसका खाना, किसको पीना, कौन क्वालिटी देख रहा है जो पेल रहे हैं। कोई सरकार तो देखेगी? हमारी सरकार तो वैसे गूंगी बहरी सब, यहाँ पे तो सब कुछ। एक मैंने कल बात पढ़ी थी व्हाट्सएप के अंदर, अंग्रेज और मुगल कुछ भी साथ लेके नहीं आए थे, अपनी सेना लेके नहीं आए थे और हमारे देश पे राज कर लिया उन्होंने। क्यों? उनको पता था हिंदुस्तान के लोग जो हैं, इंडिया के लोग हैं, मॉडिफाइड हैं, थोड़ा बहुत लालच तो फंस जाते हैं। ये कल मैंने एक बात पढ़ी कि अंग्रेज भी कोई फौज लेके नहीं आए थे, वो व्यापार करने आए थे और यहीं उन्होंने राजे महाराजाओं को खरीद लिया लालच दे के, और जो है अपनी गोरियों के चक्कर में डाल दिया, जिसको कहते हैं आज के टाइम में लव, क्या कहते हैं रिलेशनशिप नहीं, आजकल टाइम में जो आजकल ये जासूस वगैरह जो आते हैं, ये उनको चक्कर में फंसा देते हैं, लड़कियों के चक्कर में जासूस बना देते हैं, फौजियों को फंसा लेते हैं, फेसबुक में फंसा लेते हैं। तो इस तरह करके हमारे देश को अंग्रेज कोई फौज लेके नहीं आया था। इसको कितने साल राज कर गए अंग्रेज हमारे देश पर? कितने साल राज कर गए? 150 साल। 150 साल अंग्रेजों ने राज किया, फौज लेके नहीं आए थे पहले, सिर्फ व्यापार करने के चक्कर के अंदर आए थे। और उनको पता था यहाँ के लोग सब आपस में कुछ भी किसी का कुछ नहीं है, सब वहां पे बिक जाएगा। इसी तरह मुगल भी कोई सेना लेके नहीं आए थे, उन्होंने भी इतने हमारे यहाँ कितना कुछ सिस्टम बिगाड़ दिया हिंदुस्तान का, क्योंकि उनको पता था यहाँ पे सब कुछ मैनेज हो जाएगा। इस आदत को बदल लो। कब तक मैनेज होते रहोगे? सिस्टम को बदलो। आज हिंदुस्तान भ्रष्टाचार में नंबर 1 क्यों जाता है? भ्रष्टाचार में हम कितने नंबर ग्रेड पे हैं? अगर ये हमारे संत महात्मा साधु नहीं होते, ये जो हमारे, उनकी बात नहीं कर रहा, जो उनको पास कुछ नहीं है और बांटने की सोच रहे हैं, जिनके पास वो भी जो है हर तरह के, अब कितने तरह के निकल आए हैं। जब देखते हैं कि संत महात्मा लोगों की इज्जत बहुत होती है, सम्मान बहुत होती है, तो नकली लोग भी इसके अंदर बहुत घुस आए हैं। अगर हमारे धर्म नहीं होता, सिस्टम नहीं होते, हमारे लीडरों ने तो हमें लड़ा लड़ा के मार दिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सारे भाई भाई की जगह किसी ने नारा दिया था, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। जहां तो अब लीडरों ने ऐसा काम कर दिया कि सिस्टम ही बदल के रख दी। आज हमें फिर सिस्टम को देखना पड़ रहा है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे थे आज तक। पानी देना, थोड़ा पानी की बोतल देना, बंद करो। तो इस तरह करके जो है तो इस तरह करके जो है हमारा सिस्टम जो है कैसे खराब हुआ। उनको कितना कॉन्फिडेंस था कि अंग्रेज आए कि कुछ नहीं जाने जरूर, सब कुछ अपने आप मैनेज हो जाएगा। तो आज मैं अब अमृतवाणी वचन शुरू करता हूं। ये अंतर्दृष्टि करके तुम स्वयं से पूछो कि तुम कौन हो। हे प्रभु, सब सृष्टि की रचना तुम्हारी है, तुम सब में रमे हुए भी निराकार हो। सुख व शांति के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अंतर्मुखी वृत्ति करके शब्द की कमाई करोगे तो स्वयं में अपार आनंद व शांति का भंडार मिल जाएगा। सतगुरु का ध्यान ऐसा करो कि केवल तू ही तू रह जाए और मैं उसमें विलीन हो जाए। हे दातार,
मुझे अपना प्रेम दो जिससे तुम्हारे सिवा और कुछ भी प्रिय ना लगे। अगर भक्ति के महान सुख की अभिलाषा रखते हो तो क्षण भंगुर सुख का परित्याग कर दो। जीवा से भी मौन रखो और मन को भी शांत रखो ताकि भजन अभ्यास का आनंद ले सको। दुख दाता का दूत है जो तुम्हें मालिक की याद दिलाने आया है। दुख आता है, समझो कुछ ना कुछ चेंज होगा। दुख आता है कर्म काटने के लिए आता है, हमें चेंज करने के लिए आता है। नहीं तो अब रास्ता नहीं बदलोगे, उसी पे चल, हमारी आदत पड़ चुकी है, किसी ट्रैक पे चलते रहेंगे। जबकि नेचर ने कुछ चेंज करना है, सिस्टम को कुछ बदलना है, क्योंकि परिवर्तनशील है सब कुछ, समय बदलता है, एक जैसा कभी नहीं रहता। तो दुख आता है जो मालिक की याद दिलाने आता है कि तुम आप भगवान का नाम नहीं ले रहे, सुख भोगे जा रहे हो। और मेरे ख्याल से अगर सभी को, अगर आदमी इंसान को सुख मिलता रहे ना, मेरी प्रेडिक्शन ये है, तो इंसान भगवान का सचमुच नाम लेगा ही नहीं लेगा। और दुख आता है, दुख भय की वजह से भगवान का नाम, भगवान अगर ये भय खत्म कर दे तो कोई डरेगा ही नहीं, तो फिर क्या होगा? भय खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डरेगा ही नहीं कोई कुछ कर। और उस भय की वजह से सब ऐसे हो जाएंगे। आज हम कभी भी किसी चीज को कुछ भी गलत करने लगते हैं तो हमें किसी न किसी चीज का डर होता है ना। बच्चों को अपने माँ बाप का होता है, किसी को किसी होता है, किसी को भगवान का डर ना हो। तो भगवान जब किसी को भुगतते हुए देखते हैं तो हम ये सोचते हैं इस कुत्ते को ये बीमारी लगी हुई है, या इस पशु को लगी हुई है, या इस आदमी को लगी हुई है, अस्पताल क्यों भरे पड़े हैं। तब हमें इस चीज का पता लगता है, पता लग चुका है हमें कि ये बीमारियां आती हैं कर्मों की वजह से आती हैं। अगर हमें लगे कोई बीमारी ना आए, कुछ ना हो, तो कई लोगों को नहीं भी आती। तो अगर भय नहीं होगा हमें तो हम क्या करेंगे? अगर इंसान को, वो तो भगवान का नाम लेगा ही नहीं, क्योंकि जिस कारण हम आए हैं, संत बताते हैं, महापुरुष बताते हैं कि किस कारण हम इस धरती पे आए हैं। पहले तो ये सोचने वाली बहुत बड़ी बात है। उस काम को हम करते नहीं, आके दूसरे कामों में लगे हुए हैं। भौतिक सुख जो हमने अपने शरीर को पाल पाल के बड़ा कर लिया, वेट बढ़ा लिया, सब कुछ कर लिया, सो कर आलस कर करके क्या किया हमने? फिर मर गए, फिर आगे चले गए, फिर क्या होगा? फिर वो करेंगे। फिर जो नेचर ने अपना सिस्टम बना रखा है, अगर हमने कुछ अच्छा करना है, नेचर तो फिर उसी तरह से करेगी। अगर आप हर चीज को हम अपने शरीर को, अपनी आत्मों को बुरा भी कर सकते हैं। इन आत्मों को बदल के अपने आप को बहुत अच्छा बना सकते हैं हम। अगर हम अपनी बुद्धि को जागृत कर लें, हम हर चीज को अपने आप को मेंटेन करके अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। ये अमिताभ बच्चन की आप बड़ी प्रशंसा करते हैं कि उसने, इन लोगों ने भी सारी चीजों में से गुजर के आए हैं। बड़ी बड़ी जो जितने जिनके आप किन किन के नाम लेके जिनको अपना उदाहरण समझते हैं, क्या सभी के अंदर ये थोड़ा पैदा होते ही संतों वाले गुण आगे थे? होते हैं, संस्कार तो मानता हूं, लेकिन सभी ने ही अपना खेल कूद करके धीरे धीरे अपने आप को परिपक्व किया, अपने विचारों को दृढ़ किया। अगर ध्रुव भगत को ठोकर ना लगती, राजा की गोद में उसको नहीं बिठाया गया, तो उसको ठोकर ना लगती, वो भगवान को कैसे, उसकी माँ ने उसको कैसे कुछ समझाया, तो उसको कैसे ठोकर ना लगती। इसी तरह ठोकर के बगैर कुछ नहीं होता। जब शरीर आदमी का बिगड़ता है तब भी यह ठोकर लगती है, फिर वो भगवान की तरफ चलता है। हम गंदे कर्म करते रहे और अभी उसका फल ना मिले, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कोई ऐसा होता दुनिया के अंदर? कितना भी इंसान किसी का प्यारा होगा, लेकिन सूली का कांटा तो बन सकता है, लेकिन दुख खत्म नहीं हो सकता ना कभी। हाँ, कर्म अच्छे करने का जो है आपको परमानेंट सुख मिल सकता है। आप 1000 आदमी, कितने गांव के अंदर अब अकेले आदमी भी जो है सुख भोग सकते हैं, आपके वो दर्द नहीं आएगा। बाकी कितने लोगों के अंदर बुरे काम करने वाले ढेर आदमी हो, तो आपने जिंदगी में अच्छे काम किए हो तो आपको क्या प्रॉब्लम ही नहीं आती। बड़े लोग हैं, बड़े लोगों को मिलता हूं कि सारी जिंदगी बड़े अच्छे ढंग से काट जाते हैं,
मैंने इतने लोगों को देखा जो बड़ी प्लेन जिंदगी जीते हैं, बड़े मौज से जीते हैं, पूरे जिंदगी में कष्ट नहीं आता उनको और पता ही लगता कि कब दुनिया से चले गए। तो सब कर्मों का खेल है, उसमें आपको वो करना पड़ेगा। और बाकी अनंत सिंह आपको करेंगे। किसका था मैडम? क्या बात करना चाहते? हेलो, ये रख दे। मानसिक शांति, सर्वव्यापक शक्ति, यह श्री कबीर साहिब जी के वचन हैं, जिन्होंने धार्मिक कट्टरता से दबे हुए लोगों की बुद्धि और मन से अज्ञान के पर्दे को उठाने का कठोर परीक्षण किया। सभी संप्रदायों पर उनकी शिक्षाएं का गहरा असर पड़ा और उनके समय में ही एक धार्मिक क्रांति हुई। उपर्युक्त दोहे में श्री कबीर साहिब जी का कथन करते हैं, ए साधक, युग बीत गए तुम्हें लकड़ी की माला फेरते हुए, किंतु तुम्हारे मन में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। वह तो पहले की भांति ही पारे के समान चंचल है, इसलिए वह बनावटी माला को छोड़कर अपनी ही भलाई के लिए मनकों की माला फेरो जो तुम्हारे घट में स्वाभाविक ही चल रही है। जिस माला को तुम फेरते हो वह तो लकड़ी के मनकों की बनी हुई है और इसे फेरने से तुम में प्रयत्न भी करना पड़ता है, परंतु स्वाभाविक और ईश्वर निर्मित श्वासों की माला अपने आप ही चल रही है तथा उसमें ना तो कोई गांठी है और ना अंत में उसे बंद करने के लिए कोई बड़ी मनका है, जैसे मनुष्य द्वारा निर्मित झूठी माला में होती है। माला फेरते समय तुम्हारा ध्यान तो माला की गिनती की ओर होता है और मन इंद्रिय सुखों की तलाश में बाहर भाग गया होता है। इस तरह की पूजा तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। मन जिसे मालिक से मिलने के लिए भीतर जाने का अभ्यास होना चाहिए था वह तो हिला ही नहीं, परंतु अर्थात उसके स्वभाव में पहले से कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। बाहरी दिखावे की इस पूजा और प्रार्थना का क्या लाभ? उस मालिक का नाम अपने भीतर जपो। मालिक से मिलना कोई खेल नहीं है। वह दिखावटी पूजा से प्रसन्न नहीं होता। उसे मिलने के लिए तो श्रद्धा और भक्ति की आवश्यकता है। तुम्हारे घट में मालिक के नाम की धुन सहज रूप से निरंतर चल रही है, परंतु उसे सुनने के लिए तुम्हें अपनी सूरत को शब्द के साथ मिलाना है, अथवा दूसरे शब्दों में सूरत शब्द योग का अभ्यास करना है, जिसमें होंठ हिलाने की कोई आवश्यकता नहीं। अजपा जाप जो हमारे घट में निरंतर चल रहा है उसे मालिक ने अति कृपा करके हमें बता दिया है। संत श्री कबीर साहिब जी कहते हैं कि अब मेरा मन अजपा जाप में पूरी तरह लवलीन हो गया है। ऊपर के 6 पदों में ईश्वर भक्त श्री कबीर साहिब जी ने पूजा की 2 विधियों की परस्पर तुलना की है। पहली पूजा की ब्रह्मा विधि है, जिसमें शरीर आदि अंगों की क्रिया होती है। इस प्रकार की पूजा विधि की कमियों को बताते हुए श्री कबीर साहिब जी कथन करते हैं कि लकड़ी के मनकों की माला फेरने से ध्यान या सूरत इधर उधर चली जाती है और मन को विषय रसों में भोगने का अवसर मिल जाता है। जब तक मन ही स्थिर नहीं होगा और उसे अनुशासन में नहीं लगाया जाएगा, तब तक ना तो मन को शांति और सुख प्राप्त हो सकता है और ना ही मालिक को साक्षात्कार हो सकता है। पूजा की आंतरिक विधि है, जिसमें सभी ब्रह्माय क्रियाएं ताज्य हैं। यहाँ तक कि इस विधि में ब्रह्मा अंग, आंख, कान, मुंह, हाथ, पैर आदि का भी कोई उपयोग नहीं रहता। मालिक के नाम सुमिरन के लिए जीवा भी नहीं हिलानी पड़ती। इसमें केवल सारी सूरत को इधर उधर बिखरे ब्रह्मा स्थानों से हटाकर भ्रू मध्य केंद्रित करना होता है। सूरत को बाहर इधर उधर भागने नहीं दिया जाता। इसके विपरीत इधर उधर ब्रह्मा केंद्रों में जहां जहां इसके लगाव होता है वहां से इसे हटा लिया जाता है। इस प्रकार मन को इधर उधर भटकाने का मौका नहीं मिलता और धीरे धीरे वह स्थिर होने लगता है। यह संत मत है और इस प्रक्रिया को अजपा जाप कहते हैं। मालिक का साक्षात्कार करने का ये सरलतम उपाय है। सहजोबाई जी श्री गुरु चरणदास जी द्वारा इस मार्ग में प्रवृत्त हुई थी और उन्होंने मालिक का साक्षात्कार किया था। उन्होंने अपनी सूरत की आंतरिक यात्रा को और घट से मालिक से मिलने की उमंग पूर्ण साधना के अनुभव को बताया था। उनके कुछ पद यहाँ दिए जाते हैं जो स्वयं ही स्पष्ट हैं। इन दोहे की भाषा बहुत सरल है और इनका सार उपदेश वही है जो श्री कबीर साहिब जी के दोहे का है। श्री कबीर साहिब जी और श्री सहजोबाई जी दोनों ने नाम अभ्यास पर अधिक जोर दिया है। अजपा जाप विधि की
व्याख्या में तो श्री सहजोबाई जी श्री कबीरदास जी से भी एक कदम आगे बढ़ गई हैं। उनकी व्याख्या का प्रवाह एकदम स्वाभाविक, स्पष्ट और सुबोध और अत्युग्म। वो कहती हैं, मालिक से प्रेम करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसे एक प्रेमी प्रेमिका का होता है। तुम्हारे प्रेम को केवल प्रियतम ही जाने, दूसरा कोई भी ना जान पाए। प्रेम अंधा होता है, यह एक पुरानी कहावत है। इसका अर्थ यह है कि हृदय में अपने प्रियतम के प्रति विलक्षण प्रेम की अनुभूति सदा प्रज्वलित रहनी चाहिए। यह इस दोहे का सार शब्द है। सहजोबाई जी कहती हैं कि तुम चाहे किसी भी स्थिति में हो, बैठते, चलते, खाते, लेटते और कार्य व्यवहार करते हुए भी तुम्हारे हृदय में अपने प्रियतम के प्रति सदा प्रेम की पीड़ा होनी चाहिए। जब जागे हुए हो तो अपने मन को सुमिरन में लगाएं रखो और जब सोने लगो तो नाम में ही लिप जाओ ताकि तार ना टूटे। अजपा जाप की विधि सहज स्वाभाविक है। इसमें तुम्हें किसी प्रकार का कुछ नहीं करना है। यह तुम्हारे भीतर पहले से ही बिना किसी बाधा की निरंतर रूप से हर श्वास में जो तुम लेते हो चल रहा है। इसमें जिह्वा और होंठ हिलाने की जरूरत नहीं होती। जैसे मकड़ी छत पर लटके हुए रेशमी धागे की सहायता से ऊपर और नीचे जाती है, वैसे ही श्वासों की तार से अपनी सूरत को अध्यात्म लोकों में ले जाना होता है। इसे अजपा जाप कहते हैं। इस विधि के लिए टांगों को एक दूसरे पर रखकर सिर और पीठ को एकदम सीधा करके अथवा नाक के अग्रभाग और नाभि को एक सीधे में रखकर बैठें और सूरत को शून्य या 10वें द्वार त्रिकुटी के ऊपर आध्यात्मिक लोक में ले जाना चाहिए। इस लोक की हिंदी में तपे और फारसी में लहुत कहते हैं। श्री सहजोबाई जी कहती हैं कि जिस प्रकार 3 नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम स्थल श्री प्रयागराज में है और संगम में स्नान करना बहुत पवित्र माना जाता है, उसी प्रकार जीव की सूरत को इंडा, पिंगला और सुषुम्ना इन 3 आध्यात्मिक नदियों के संगम स्थल पर स्नान करना चाहिए। ये संगम स्थल दोनों आंखों के बीच तीसरा तिल है। इसी केंद्र स्थल के ईसा मसीह ने तुम्हारी आंखें शुद्ध हों इस प्रकार कहा है। इस केंद्र पर सूरत को एकाग्र करने से अच्छे और बुरे सभी कर्म धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और उसका मालिक के साथ मिलन समीप होता जाता है। कर्मों के गर्त में डूबी हुई आत्मा मालिक से मिलने की आशा कदापि नहीं कर सकती। इसे अपने कर्मों की मैल को धोना पड़ेगा और शुद्ध पवित्र करना होगा ताकि मालिक प्रसन्न होकर इसे अपने गले लगा ले। इसकी स्वच्छता नाम के अभ्यास से और सूरत को भ्रू मध्य 3 आध्यात्मिक नाड़ियों के संगम स्थल पर स्नान कराने से होती है। सहजोबाई जी बताती हैं कि वह महात्मा चरणदास जी द्वारा ही इस मार्ग की ओर अग्रसर हुई। उन्होंने ही इसे अजपा जाप का गुप्त भेद बताया जिससे वह अहरनिश सुमिरन में लगी रही। ये मानसिक शांति का ये जो चैप्टर आपको पढ़ के आनंद सिंह सुना रहा है, ये बहुत पहुंचे हुए संत होते हैं। सहजोबाई जी एक पहुंचे हुए बहुत संत थे जिन्होंने आगे का सब देखा हुआ है और ये किस तरह से इनको जो महापुरुष आगे पहुंचे होते हैं, महापुरुष तो होते ही वही हैं जो आगे पहुंचे होते हैं, जो संत आगे तक पहुंचे हुए होते हैं, जिनको आगे के रास्ते पता होते हैं, वही आगे का रास्ता पहुंचा सकते हैं। एक प्रोफेसर, अच्छा जो प्रोफेसर है, जिसको पता है, जिसने ऑपरेशन कर रखा है हार्ट का, जो जिसने दिमाग का कर रखा है, वही उसकी बारे में सारी बातें बता सकता है। तो ये बड़ी गूढ़ बातें हैं जो थोड़ी सी आपको टिपिकल सी लगेंगी। तीसरा नेत्र हमारा बताया गया है, इंगला जो है, ये नाड़ियां बताई गई हैं, ये हमारे शरीर के अंदर है। किस तरह से हमारे जो हैं, अगर हम इस पे चले तो ये सारी जो हैं मालिक के हम अंश हैं, ये सारी शक्तियां हमारे अंदर जो हैं, हमारे अंदर भी आ सकती हैं। आपने देखा ना, जब कबीरदास जी थे तो उनके पास उनका शरीर भी नहीं रहा था, लास्ट में फूल बन गए थे। ये झगड़ा हुआ जब लास्ट में कि ये किसी ने कहा दफनाएंगे, किसी ने कहा इनको हम वो करेंगे, तो उस तरह करके जो है, तो ये सारी चीजें जो हैं हमारे योग हैं, हमारे इस योग द्वारा जो है रिद्धियां सिद्धियां भी प्राप्त की जा सकती है और कोई तरीका नहीं होता
सिर्फ हमारे योग है, हमारे को अपना नाम का सिमरन करने से पहली पोजीशन ही हमारी यही आ जाती है, जब नाम का थोड़ा सा ही हम जाप में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। सिद्धि का मतलब है कि हमारा नाम जब प्रभु के सिमरन में लगने लग जाता है तो हमारे काम अपने आप होने लग जाते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, जिसको कहते हैं कि रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त होना। तो ये अगर हम उनको नहीं यूज करते, जो सही मायने में संत होते हैं वो इन चीजों, उनको पता होता है कि शुरुआत में ये ऐसे होता है, उसके बाद उन चीजों को वो सब कुछ होने के बाद, क्योंकि उनका टारगेट एक ही होता है, प्रभु से मिलने का, इन रिद्धियों सिद्धियों का। कहीं एक लेवल पे आकर थोड़ा सा किसी के पास कुछ भविष्य बताने की शक्ति आ जाती है। जब ये भक्ति करते हैं, पाठ करते हैं हम लोग जो हैं, किसी को भविष्य बताने की थोड़ी शक्ति आ जाती है, तो वो सोचता है कि मेरा तो वहीं रुक जाता है वो। लेकिन नहीं, ये बहुत बड़ी एक तरह की हमारी आगे की आगे पढ़ाई होती है, जो हमें बालिक तक पहुंचने तक का हमारा सारा प्रभु के ज्योति में जोत सिमाने की जो सिस्टम है, वो बहुत लंबा रास्ता। उसके अंदर कई रुकावटें भी आती हैं। जैसे भगवान एक लालच होता है ना, जब आपने सुना होगा कि किस तरह से बहुत संगत गुरु नानक जी के पीछे चली, तो उन्होंने एक जगह जो है सोने का ढेर लगा दिया, हीरों का ढेर लगा दिया, तो कई लोग हीरे चुनने लग गए। फिर आगे गए तो अभी भी संगत बहुत थी। फिर उसके बाद जो है, जो सच्चे संत थे वो ना उन्होंने हीरे देखे, ना उन्होंने सोना देखा, ना उन्होंने चांदी देखी। उन्होंने तो अपने गुरु जी के दर्शन करने का, जो उनको सेवा करने का था, चाहना थी, वही सिख जो है उनके साथ चले आगे चलते सफर में। उन्होंने जब कहा कि अभी तो, उन्होंने कहा बहुत है, लोग आ रहे हैं पीछे, इतने कहाँ लेके चलेंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये कोई नहीं, सब ठीक हो जाएंगे। तो कहीं किस रास्ते लग गया। भक्ति का मार्ग भी इसी तरह का है कि जब आप भक्ति करोगे, योग करोगे, ये जो बता रहा है बेटा, ये सुना रहा है, जब इस रास्ते चलोगे तो ये सारी चीजें आएंगी। लेकिन हमें उन चीजों में फंसना नहीं है। आपने, जैसे आपको मैंने परमहंस जी की कथा सुनाई थी, जिसके अंदर जो है वो 12 साल लगा दिए उसने पशु बनने के अंदर, भक्ति करता रहा पशु बनने के लिए, कुछ सिद्धि प्राप्त करके आ गया। तो परमहंस जी ने कहा कि इतने साल तू भगवान का नाम सही तरह जपता, ये तो नहीं भी काम करोगे, पशु बनना तो कुछ भी नहीं करोगे, 84 लाख जोनियां तो वैसे भी मिलनी है। पशु क्या, कीड़ा पतंगा भी सब बनोगे। कितने तरह के, मैं आपको पढ़ के वो उसमें भी सुनाऊंगा आपको कि हमारी कितनी तरह की जोनियां होती हैं, राइट में होती हैं कि कितने पतंगे बनते हैं, कीट बनते हैं, सूक्ष्म वो बनते हैं, किस तरह के हमारे जो हैं वो सारे रेंगने वाले जीव अलग होते हैं, उड़ने वाले अलग होते हैं, सब तरह का सिस्टम जो है ये है। तो जिस तरह से आप सब कुछ सीख रहे हो, उसी तरह मैं भी सब कुछ सीख रहा हूं। सीनियर और जूनियर का फर्क हो सकता है थोड़ा बहुत, कि मैं पहले कुछ सीख गया हूं, लेकिन मैं बता वही कुछ रहा हूं जो हमने सीखा है, जो हमारे गुरु महाराज जी हमें सिखाते हैं, हमारे मालिक सिखाते हैं, जो हमारी ये पुस्तकों में लिखा गया है, और इसका जो हमने पूरा अपने गुरुओं से पूरा ज्ञान लिया है। तो इस तरह करके जो है सोहम पुरुष या मालिक, और उसका नाम प्रत्येक प्राणी में बसा हुआ है। जो भी अपने विचारों को इस ओर मोड़ता है और भ्रूण मध्य केंद्रित करता है, वह धीरे धीरे भीतर अपना मार्ग बनाते हुए ऊपर की ओर अग्रसर होता है और एक दिन मालिक को अवश्य पा लेता है। श्री सैजोबाई जी की व्याख्या बहुत उत्कृष्ट परंतु बहुत सरल है और अध्यात्म क्षेत्र में इसका एक विशिष्ट स्थान है। इसका सार उद्देश्य इतना सरल और स्पष्ट है कि नया साधक भी उसे बड़ी आसानी से समझ सकता है और फिर अपने अनुभवों से उसकी तुलना करके काफी उन्नति कर सकता है। वह अपनी आत्मिक उन्नति में अपने गुरु श्री चरणदास जी की महती कृपा और मार्गदर्शन के लिए इतनी कृतज्ञ हैं कि उन्होंने अपनी प्रत्येक कविता, अनुभवपूर्ण रचना और मानसिक उद्गारों में उनका नाम अत्यधिक सम्मान पूर्वक लिया है। एक श्रद्धालु भक्त ही इस प्रकार अपने स्वामी के प्रति आभार प्रकट कर सकता है। सैजोबाई जी के अनुभव, विनम्रता और गुरु के प्रति सच्चा प्रेम एक सच्चे साधक का मार्ग प्रदर्शित करते हैं। न केवल श्री सैजोबाई जी अपितु सभी महापुरुष अपने शिष्यों के हृदय में ऐसी गुरु भक्ति जगाना चाहते हैं।
गुरु भक्ति के दो प्राथमिक सोपान हैं। पहला स्वामी भक्ति, दूसरा सच्ची भावना। इस मार्ग पर कदम कदम पर खतरे हैं, और जब तक साधक सच्चाई से साधना में नहीं लगता और अपने स्वामी के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास नहीं रखता, तब तक उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। विरोधी शक्ति अथवा काल नहीं चाहता कि ये सब भक्ति करने वालों के लिए बताया गया है। जिन्होंने मालिक के रास्ते चलना है, उनको अपने नियमों में रहना पड़ेगा। अपने मालिक के जो है हमारे बताए हुए जो हमारे मालिक के नियम हैं, उसमें चलना पड़ेगा। तभी जो है हम पूरी तरह से सारे सिस्टम में चल पाएंगे, नहीं तो अधूरे ही रह जाएंगे। विरोधी शक्ति अथवा काल नहीं चाहता कि जीव उसके कैद खाने से मुक्त होकर मालिक के धाम की ओर काल नहीं चाहता। जो हम 5 ये सिस्टम में फंसे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 1 मिनट में हमारे को गुस्सा आ जाता है, 1 मिनट में हमारे को लालच आ जाता है, 1 मिनट में हमारे को तृष्णा जाग जाती है, 1 मिनट में हम सोच ही नहीं सकते। 1 मिनट में हमारे सामने कुछ भी आया, समझो ये पैसे पड़े हैं या कोई लालच आ गया, हम कितने लोभी हो जाते हैं। उस लोभ के अंदर तो काल अपने पूरा पंजा फैलाकर बैठा होता है। ये काल के सारे आगे सब एजेंसियां हैं जो हमें घेर कर रखती हैं। ये काल ही है। कोई हमारे को काल, कोई भी आदमी आज है आपके साथ अच्छा काम कर रहा है, आपके इशारों पे नाच रहा है, तो आप उसको जाने दोगे? कहीं भी नहीं जाने दोगे। आज मेरे कोई भी आपको मुक्त करना, आप किसी को मुक्त करना चाहोगे जो आपके इशारों पे नाच रहा है? काल के इशारों पर जब लोग नाच रहा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो अपनी संख्या बढ़ाता है वो। आज काल की संख्या ही है बहुत ज्यादा। पहले दयाल की होती थी, भगवान की तरफ लगते थे लोग। आज काल की संख्या का ऐसी बढ़ोतरी हो चुकी है कि आज क्या कहते हैं, इसीलिए काल युग कहते हैं। कलयुग नहीं है, ये काल युग है। इसमें काल ही काल है, और काल के पंजे से बचना सिर्फ एक ही जगह है। और क्या कहा था उसने, कलयुग ने, काल युग ने क्या कहा था कि वहां मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, वहां बैठूंगा उसकी चौखट के ऊपर। काल ने कहा था जहां भक्ति हो रही होगी, जहां भक्ति हो रही होगी उसकी चौखट पे बैठूंगा, अंदर नहीं घुसूंगा उनके। काल एक ही चीज से डरता है, जहां भगवान का नाम हो रहा होता है, जहां गुरु का घर होता है, उधर काल व्यापता नहीं है। फिर वो अपने मालिक के हिसाब, उनके ऊपर कंट्रोल होता है। काल का नहीं होता कंट्रोल, दयाल का कंट्रोल होता है। जो मालिक की रजा में चलते हैं उनके ऊपर दयाल का कंट्रोल होता है, और जो माया के सिस्टम से चल रहे हैं उनके ऊपर माया का कंट्रोल है। वो काल के पंजे में निकल ही नहीं सकता। तो इसलिए काल अपनी संख्या, इस टाइम काल के देखो कालयुग है, ये कलयुग नहीं कालयुग, इसी में ये सारा, क्योंकि उसका राज चल रहा है। और जब सत्ययुग होता है तब सत्य का राज होता है, भगवान विष्णु का राज होता है उस टाइम। तो इस तरह जो है आगे चल, वह जीव को वहां जाने से रोकने के लिए हर उचित अथवा अनुचित साधन को अपनाता है। यह मार्ग अनेकों कठिनाइयों और खतरों से भरा पड़ा है। इसलिए ये साधक गुरु की शरण में जा। शायद कुछ लोग गुरु शब्द से ही घबराते हैं। इसका कारण यह है कि अपने अभिमान के कारण वे किसी महापुरुष के आगे झुकना नहीं चाहते। देख लीजिए, ये है एक एक शब्द, क्योंकि मैंने मानसिक शांति जो पढ़ रही जा रही है, ये आज मैं पहली बार इसके साथ बैठा हूं। ये मैंने सोचा था कि मैं खुद पढ़कर सुनाऊंगा, क्योंकि कारण क्या है इसकी, एक एक लाइन आपको बिठानी पड़ेगी दिमाग के अंदर। बताइए वो लाइन दोबारा से। शायद कुछ लोग गुरु शब्द से ही घबराते हैं। मैंने ये कितनी बार कहा कि लोग भक्ति करने से घबराते हैं। आप किसी के, मैंने बहुत लोगों के आगे, जब मेरे यहां से लोग आते हैं, जब मैं थोड़ी सी उनको भक्ति की लाइन की बात करना चाहता हूं कि प्रभु सब ठीक करेगा, वो कहते हैं क्या प्रभु प्रभु करेगा, करना तो हमें पड़ेगा। वो हमें सुनाने लग जाता है। एक हमने किसी के घर में गए, 2-3 दिन हो गए हैं, उनको मैंने थोड़ा सा कह दिया कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, तो वो मुझे उल्टा समझाते हैं कि शरीर को पालना है, भगवान ने तो तन दिया है, इसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैंने कहा भी वेजिटेबल खा के भी तो आदमी, आज हम सारी चीजों की बीमारियां तो वेजिटेबल से ठीक करते हैं। इसका मतलब कि जो हम नॉनवेज खाते हैं वो सिर्फ जवान के लिए खाते हैं, उसके अंदर क्या होता है आप देख रहे हैं। आप सोचो
गुर्दा, कलेजी, मांस। इंसान के मांस से तो डरते हैं, उसकी तो लाश से भी डरते हैं। हम क्यों नहीं पशु के खा के जो है उसका मिर्च मसाले लगा लगा के खा खा के अपने आप को तंदुरुस्त बनते हैं क्या? दुनिया में किसी चीज को गंदगी से बड़ी गंदगी को खा लो, उसके अंदर भी विटामिन तो उसके अंदर है, क्यों नहीं फिर और तरह के गंद खा लेते हो? सुअर क्या खाता है? वो भी तो विष्टा खाता है, उसको भी तो उसमें स्वाद आ रहा होता है। जिसके विचार जैसे होंगे वो वही चीज खाता है। ये विचारों का है। अगर भक्ति के विचार वाला आदमी होगा वो इन चीजों की तरफ नहीं जाएगा। इसीलिए जो महापुरुष जो हैं इन चीजों को खाने से रोकते हैं, क्योंकि इससे बुद्धि भ्रष्ट होती है। इसके अंदर अगर कुछ है ताकत की चीज तो किसी की दुनिया में हवा में भी ताकत है, पानी में भी ताकत है। हम अच्छा पानी नहीं पीते, पानी के अंदर से वो कहते हैं इतने % वो निकल जाता है। जब आरओ पे लगाते हैं तो जो हम उसका नापते हैं पानी का पैमाने लेते हैं कि कितना पानी शुद्ध है, किस में नहीं है। मिट्टी खा लो, उसके अंदर भी है। अगर पेट ही भरना स्वाद के लिए कुछ भी है तो जो नेचर ने हमारे इंसान के खाने बनाए हैं, हैवान के नहीं, जो कि इंसान के खाने बनाए हैं वही हमें खाने चाहिए। अगर हम कब्रिस्तान में किसी चीज को गाड़ते हैं तो वो मुर्दा ही गाड़ते हैं ना, उसको फिर कब्रिस्तान कहते हैं। एक ने तो ये तक लिखा है अगर हम नॉनवेज खाकर अपने पेट को कब्रिस्तान ही बना रहे हैं ना तो उसका क्या फायदा है कब्रिस्तान बनाने का? तो गलत है और उसका हमें सिस्टम भी मिलेगा, उसका नुकसान भी हमें बहुत होगा। और अगर हम लालच में अपना नुकसान करना चाहते हैं या आकर लोभ में अपना नुकसान कराना चाहते हैं तो फिर तो वो हम करा ही रहे हैं, सभी करा रहे हैं। लोभ लालच ये जो हमारे सिस्टम में आकर अपना नुकसान करते ही हैं। तो इसलिए जो है, लेकिन प्रकृति का तरीका तो ये है जो संतों ने लिखा है। अगर आप अच्छी शांति चाहते हो, संतों ने तो अभी एक बात और कह दी है, भविष्यवाणी कर रखी संतों ने कि ऐसा अभी और टाइम आने वाला है, कोई अच्छा टाइम नहीं आने वाला। ये संतों की भविष्यवाणी बता रहा हूं मैं आपको कि अशांति का इतना जोर होगा, जिसके घर में भक्ति और होगी वहां कलयुग नहीं व्यापेगा। कालयुग का, ये कलयुग का आपने अच्छा असली में सुना है कि इसका प्रकोप कितना भयानक होने वाला है। अभी ये कितना और दिखाएगा अपना रूप, उन लोगों के साथ अपना रूप दिखाएगा जिन लोग जो हैं जो काल के चक्कर में फंसे हुए हैं। इसका प्रकोप तो होने वाला है। मैं तो यहां तक सुना है, जब हम पूरा इसको पढ़ते थे या हमने सब सुना, आगे में आपको आएगा इसी के अंदर ही, बैंगन का बूटे के जितना कद होगा इंसान का, ये मैं नहीं कह रहा, ये ग्रंथ कह रहे हैं। इंसान कितने साल की नानी बन जाएगी वो भी मैं उम्र बता दी तो आप उसको भी नहीं एक्सेप्ट करोगे। कितने साल की नानी बनेगी जब सब कुछ ही पेट से होएगा ही कुछ नहीं, सब कुछ इंजेक्शनों से नलियों में होगा, सब कुछ होगा, हो ही रहा है वो। तो एक टाइम आएगा तो ये सब कुछ ऐसे ही होगा, तो प्यार कहां होगा? कलयुग सिर्फ वहां नहीं व्यापेगा जहां भक्ति होगी, जहां सब कुछ ईमानदारी से चलेगा, छल नहीं होगा, कपट नहीं होगा, सत्संग होगा। कलयुग वहां बिल्कुल नहीं होगा। उस घर में फिर भी शांति होगी। लोग उस घर को देख देख के कहेंगे कि भाई ये देखो, ये गुरुओं का घर है, इनके घर में कितनी खुशियां हैं। जलसी करेंगे, ईर्ष्या करेंगे लोग। ये अभी से अपने आप को सेटल कर लीजिए। अगर मेरे सत्संग से हम 10-20 लोग भी सुधर जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सत्संग का जो सिंचाई सत्संग की रोज हमें करनी पड़ेगी अपने आप की, तभी हम, नहीं तो मुरझाने में देर नहीं लगती। अगर पानी नहीं लिया सत्संग का, हमने अपने आप को मजबूत नहीं किया, इन चीजों पर हमने संतों की, अपने दयाल की हमने बातों को विश्वास नहीं किया, तो काल 2 मिनट में हमें घेर लेगा। और काल, एक चीज अलर्ट रहो कि काल कैसे घिरता है, वो नियम बना लो, उसके दीवार पर लिख लो कि काल किस किस तरीके से घिरता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये काल की हाथ है। जैसे ना माता क्या दिखाते हैं, एक में तलवार होती है, एक में कमल होता है, एक में सब होता है, बड़े बड़े देवी देवताओं को दिखाते हैं। तो काल के हाथ में क्या होता है? यही सब चीजें काल के, तो यही सारे हथियार हैं। उन हथियारों से हमें अगर उसने फंसा लिया
तो बस हो गया काम हमारा। और अगर हम दयाल के चरणों में रहे और दयाल के साथ हमने नाता जोड़ रखा है तो काल की हिम्मत नहीं है कि आपके नजदीक भी आ जाए। वो इंसान भी आपके नजदीक नहीं आ सकता जो आपके कुछ बिगाड़ने के लिए आएगा। बार बार संत एक बात को लिखते हैं कि जो नाम जप रहा है उसका काल बिल्कुल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसको संसार का कोई आदमी भी उसके नजदीक नहीं आ सकता, उसका दुख कलेश नहीं आ सकता। मालिकों ने तो यहां तक स्पष्ट लिख दिया है कि अगर सारी दुनिया उसकी दुश्मन बन जाए भक्ति करने वाले की, तो सारी दुनिया भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सच्चाई पर चलने के लिए, भगवान के साथ चलने के लिए, आज हमारे मोदी जी हैं, बड़े बड़े और भी लोग बैठे हैं, ये सारी दुनिया दुश्मन है, कोई बिगाड़ रहा है? कोई नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उनके साथ अभी दयाल की कृपा है। जब दयाल की कृपा खत्म हो जाएगी, वो फिर अपना जो फंस गए तो फिर कोई रोक नहीं सकता। जब तक प्रभु की कृपा किसी के साथ है उसका बाल बांका नहीं हो सकता। आगे चलिए। शायद कुछ लोग गुरु शब्द से ही घबराते हैं। इसका कारण यह है कि अपने अभिमान के कारण वह किसी महापुरुष के आगे झुकना नहीं चाहते, चाहे वे महापुरुष आध्यात्मिक दृष्टि से कितने ही उच्च क्यों ना हो। वे अपनी तुच्छ बुद्धि से सर्वज्ञ को जानना चाहते हैं। उनकी बुद्धि और अहंकार उनको आगे नहीं बढ़ने देते। उनकी अपनी अज्ञानता और मिथ्या गर्व ही पैसे का घमंड होता है। पैसे का घमंड इतना खतरनाक है कि आपके सामने भगवान खड़ा होगा ना, और आप घमंडी, हर आदमी पैसे वाला बहुत घमंडी है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने आप को, वो सामने कितना भी भगवान भी खड़ा होगा तो एक बार उसके ऊपर भी ऐसे रोब मार देंगे, और ऐसा होता है। फिर भगवान क्या करे बताओ? घमंड चूरे उसको जब आप एक पीक पर जाकर घमंड करेंगे तो भगवान आपका घमंड तोड़ने के लिए बड़े, किसको आपकी भक्ति बनाए रखने के लिए, अगर भगवान आपका घमंड तोड़ता है, चूर चूर करता है। हमने तो राजा को रंक बनते देखा रात रात के अंदर। ऐसे बिजनेस भी देखे हमने कि बहुत पैसे, अभी करोड़पति एक और डूबता देखा हमने। बड़े बड़े ऐसे देखे जो अपने आप को कुछ क्या समझते हैं। तो क्लियर लिखा है भगवान भी सामने खड़ा होगा तो घमंडी आदमी जो है, अहंकारी आदमी जो है, वो कुछ नहीं समझेगा। फिर भगवान उसका कैसे घमंड तोड़ते हैं। कंस का तोड़ा, हिरण्यकश्यप का तोड़ा, कितने लोगों का कैसे कैसे आए, कितने आए, दुनिया आई। जब नहीं तोड़ते किसी का, भगवान अपना फिर उसको रंग दिखाते हैं। हिरण्यकश्यप को कैसे रंग दिखाया कि तू हमारे भक्त के साथ जो मर्जी कर, तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता इसका। उन्होंने थंबे पे उसके गरम गरम पे चढ़ा दिया, उसको आग में करा दिया, सब फार्मूले फेल। इसी तरह जो है रावण के फार्मूले फेल, किस किस के रेख दूर किए। ना पूरा भरा पड़ा है, महाभारत भरा पड़ा है, भगवान कृष्ण जी की पूरी लीला उसके अंदर है। क्या क्या भगवान ने अपना किस किस का घमंड नहीं तोड़ा, सबको दिखा दिया कि तुम जीरो हो। कितनी अर्शोनी सेना लेकर, आपको आदमी लेकर युद्ध हुआ, और दुर्योधन क्या घमंड दूर, एक घमंड के लिए उसने दुनिया मरवा दी। तो ये है सारा सिस्टम, ये काल का जो, अगर दयाल वाले के साथ क्या बिगड़ा, कुछ भी नहीं बिगड़ा। वो तो वही का वही स्टैंड रहता है, सब कुछ करने के बाद भी वो मौज में रहता है। तो इसलिए किसका लड़ फड़ लो? अपने मालिक का, दयाल का। तो इसलिए आगे चलो। गुरु भक्ति के प्रति उन्हें श्रद्धा नहीं होती, ये कहना तो अनुचित एवं असंगत होगा, किंतु फिर भी वे दृढ़ता से आगे होकर संत मत को अपनाने में हिचकिचाते हैं। वे केवल सिद्धि शक्तियों अर्थात चमत्कारों से प्रभावित होते हैं और उसी को पूर्ण मानते हैं। वो चाहते हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो पहले किसी के पास भी तो उसको वो अपनी, कोई भी हमें अपना चेला बनाने के लिए अपनी चमत्कार दिखाता है। कोई यहां से, उसके पास चमत्कार तो होता नहीं है, कोई चेन निकालेगा यूं टेढ़ी करके, कोई यूं करेगा, कोई। अभी मैं गया, एक हमारी आदत है जहां कोई ले जाए चल पड़ते हैं देखने के लिए कि भाई ये क्या होता क्या है। जब शुरू, अब तो नहीं जाते, एक टाइम में उसने कहा जी, मेरे सामने एक लेडीज आई उस संत के पास कि जी मेरा जी वो चोरी हो गया सामान। उसने कोई बात नहीं, थोड़े दिनों बाद 4 पाई के नीचे मिल जाएगा, आज तक तो मिला नहीं। बड़ी दुनिया ऐसी मैंने गई जो ऐसे जो है वो लोग चमत्कारों में विश्वास रखते हैं। जहां देखते हैं एक पंजाब में मैं चला गया, वहां बच्चे बैठते थे,
कमाल हो गया। मैंने दिमाग पे हाथ मारा, जो इस आदमी के साथ गया था, मैं उसको देखने के लिए गया। वो आदमी एक फ्रॉड बच्चे बांटता था, उसकी फोटो भी दिखा देता था। उसने 100-200 फोटो खींच रखी थी छोटे छोटे बच्चों की, वो ऐसे करके दिखाता था, देखिए ये बच्चा आपके घर में पैदा होगा। और विश्वास करने वालों का दिमाग देखो, वाह जी वाह, विश्वास करने वालों का दिमाग देखो कि बच्चा ही फोटो में दिखा दिया पहले ही कि आपके घर में ये होगा, लड़का होगी लड़की होगा, कुछ भी नहीं, पता नहीं कैसे। एक सेब ले आओ, उसके अंदर वो वहीं सेब बेचने वाले रेडी पे खेत में ही लगे हुए हैं, सेब हैं, उसके अंदर एक लोंग कुछ आएगा, फिर उसके अंदर वो देखेगा, हाँ जी ये वो ड्रामेबाजी। बाद में पता लगा ये ड्रग का काम करता है, वो पंजाब पुलिस ने उसको पकड़ लिया। और विश्वास करने वाले लोगों को देखो, हजारों आदमी पहुंचने लग गया, लाउड स्पीकर लग गए, टेंट लग गए। ये हमारे देश का अंधविश्वास है। सेब से बच्चा पैदा हो रहा था वहां पंजाब में, वेले लोग हैं, डेरा है, हर आदमी मथा टेक रहा है, लाखों रुपए इकट्ठे होने लग गए, वहां लोकट बिकने लग गए, कड़े बिकने लग गए, ये सब कुछ बिकने लग गया। हमारे लोग असली संतों पे विश्वास नहीं करेंगे, जो कहेंगे भक्ति कहेंगे ना, भक्ति कर, नाम जप, उस पर विश्वास कोई नहीं करेगा। उस पर विश्वास करेंगे जो हाथ के हाथ कहेंगे ठीक है तेरा पुत्र हो जाएगा, लिया चोली 5 संतरा विच हो गया काम। क्या दुनिया है, क्या सिस्टम है। नाम जपने वाले के अपने कर्म सीधे करने की कोई भी कोशिश नहीं करेगा। सब कहेंगे कि बुरे कर्म तो तुम काट दो, पैसे ले लो और सारा कुछ किया वो अपने जिम्मे ले लो। ये हमारे इंडिया में होता है, बाहर नहीं होता कहीं भी। तो इस तरह करके जो है उन लोगों को मानेंगे जो चमत्कारी होंगे, इसीलिए वहां भागते हैं सब। ओहो हो, रात को मैंने एक वीडियो देखी, किसी ने अपने घर में दिखाया कि एक प्लेट के अंदर जोत जल रही है, वो थोड़ी सी इधर हो गई, उसने कहा जोत हिल गई। अगर भगवान ने आना यार तुम्हें दर्शन करने देने हैं तो सामने आके ही दे देंगे, अगर आपकी भक्ति से खुश है तो वो इतने ऐसे ऐसे पापड़ क्यों बेलेगा। भगवान को अगर कुछ अपने दर्शन देने हैं तो उसको जरूरत नहीं है कुछ करने की, वो तो आ जाते हैं साक्षात आपका काम करने के लिए आते ही हैं। भगवान के कोई इस तरह के थोड़ा करेगा कि यहां से चेन निकालेगा, वहां से बपूती देगा, कि उसको क्या जरूरत पड़ी है भगवान को अपने आप को सिद्ध करने के लिए कि मैं भगवान हूं। हम क्या करते हैं, ब्रह्म ज्ञान में ज्यादा फंसते हैं, पर्सनैलिटी देखते हैं संत की, मस्ते पे तिलक हो, सिस्टम हो, सब कुछ हो, पता नहीं क्या क्या हो, 4 चेले हो, लेकिन भगवान तो ऐसे, उसको तो कुत्ते के अंदर दर्शन हो गए थे भगवान को। परंतु पूर्ण संत तो इन सिद्धियों का आम प्रदर्शन करते ही नहीं है, और इसलिए ये लोग ऐसे महापुरुषों में श्रद्धा विश्वास नहीं रखते। इस ओर अर्थात भक्ति की ओर जिनकी प्रवृत्ति नहीं है, उनको ये बात अच्छी तरह समझ संत तो अपना डायरेक्ट किसी को कहते ही नहीं है। वो अगर किसी का भला करते हैं तो किसी के द्वारा के नाम उसका हो जाए। भगवान कृष्ण के पास तो वो था चक्रव्यूह, वो जो सुदर्शन चक्र 1 मिनट में खत्म कर देते। युद्ध का क्या था, 1 साइडेड कर देना था उन्होंने, और कर दिया। जब उन्होंने पूछा कि जो उसकी कि संजय क्या देखा तुमने, जब युधिष्ठिर ने पूछा अपना दुर्योधन के फादर ने कि क्या देखा तुमने, उसने कहा जी मैंने तो सारी जगह सुदर्शन चक्र कर चलते देखा है। तो भगवान ने करना है तो वो तो भगवान अपनी ताकत नहीं दिखाएगा, वो नहीं कहेगा मैं कृष्ण हूं मैं सुदर्शन चक्र चला दूंगा सब पे। कहीं कहा भगवान ने कहा है जरूर, जिनको दर्शन देने, जिनको रूप दिखाया, विराट रूप दिखाया, अर्जुन चले डामाडोल हो गए, भगवान ने अपना रूप दिखाया उस टाइम, क्योंकि उनसे काम लेना था। तो ये है सारा। भगवान जो संत होते हैं वो गुप्त ताकतों से काम किसी अपने भक्तों का अपने ऊपर कैसे करते हैं, उनकी अपनी एक लीला होती है। वो अपना किसी को चेला बनाने के लिए अपना जो है अपने वो ताकत वो नहीं दिखाते, उन्होंने भला करना है, उनका काम है संतों का, वो अपने आप ही सब करते हैं।
उनको ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि गुरु की पूर्णता और अलौकिक शक्ति को जानना उनकी बुद्धि के क्षेत्र से बाहर है की बात है। मनुष्य की बुद्धि चाहे कितनी भी कुशाग्र क्यों ना हो, किंतु ये सीमित ही है। लेकिन सद्गुरु या महापुरुष जिन्होंने मालिक का साक्षात्कार किया हुआ है वे असीमित हैं। यदि ऐसा है तो फिर सीमित बुद्धि असीमित की पूर्णता का पारावार कैसे पा सकती है। जैसे एक प्रारंभिक श्रेणी का विद्यार्थी एक MA उत्तीर्ण विद्यार्थी की योग्यता का आंकन नहीं कर सकता, उसी तरह एक साधारण व्यक्ति सद्गुरु की पूर्ण शक्ति को नहीं समझ सकता। फिर भी जिसके मन में कुछ संदेह रहते हैं, ऐसे जीवों के निर्देश मात्र के लिए नीचे कुछ संकेत दिए जाते हैं। जो पूर्ण सद्गुरु से दीक्षा पाने के इच्छुक हैं, उनके लिए निर्देश बहुत सहायक होते हैं। आज का सत्संग हम यहीं समाप्त करते हैं। तो मैं तो सिर्फ ये एक बात कहता हूं कि दयाल का लाल पढ़ लो और जो है अपना नाम जपो, इसी में सब कुछ है। पूरे दुनिया के सभी ग्रंथों का एक ही निचोड़ है। एक बहुत विद्वान आदमी मिले, उन्होंने कहा जी मैंने तो ये पढ़ के एक ही निकाला है कि नाम के बगैर कुछ नहीं है, और यही बात सब कुछ है। इसको कैसे मर्जी समझ लीजिए। जिसने पाया है प्रभु का सिमरन करके पाया है, अपने मालिक को साथ रख के पाया है। जय सच्चिदानंद। राम राम। सुस्रिया।